जानना है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और क्यों, किस क्या कारण है जो हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो एक साल तो कहीं पे भी नहीं है हिस्ट्री में शायद कि एक साल होने के बाद भी हम लोग का किसी का रिजल्ट नहीं दिया हो। ऐसा क्या है जो छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय है वो नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से देखे तो ये सब में फेल्यूर है, चाहे सरकार को बोलो या फिर हाईकोर्ट को बोलो। खासकर मैं तो किसान की बेटी, मेरे पापा फार्मर है और वो देख रहे हैं कि कब से मेरी बेटी का जॉब लगे तो हम भी इसका या फिर हमारा जो घर का परिस्थिति है वो अच्छा संभले। एक युवा जब पढ़ लिख कर तैयार होता है तो उसे उम्मीद होती है कि जो उसकी सरकार है वो उसे नौकरियां दे, और नौकरियां निकलती भी हैं, नौकरियां निकल जाती हैं। नौकरियों की तैयारी के लिए महीनों संघर्ष करते हैं। वैसी ही एक नौकरी है पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग में एसआई भर्ती का जब नौकरी का एक विज्ञापन छत्तीसगढ़ के युवकों ने देखा तो उनके मन में हर्ष हुआ कि हाँ, उनकी तैयारी जिसके लिए वो कर रहे थे अब उसको पाने का या उनके लक्ष्य को पाने का समय आ गया है। पूरी तैयारी करते हैं युवा और तैयारी करने के बाद कई स्तर का एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। लेकिन इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट है वो आज 5 से 6 साल हो गए, वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में युवाओं के मन में ये बात है कि कहीं उनकी जो उन्होंने तैयारियाँ की थी वो जाया तो नहीं होगी। वो पल, जिस पल को उन्होंने, हो सकता था उस पल पर वो किसी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम सकते थे, लेकिन उस पल पर उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई किया, ग्राउंड पर पसीने बहाए और अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती की। तो कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर वर्तमान में भी क्या हो रहा है। आपसे जानते हैं कि कितने लोग हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी होने का। अभी कुल 1378 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 370 लोग और फिजिकल ले गया, जिसमें 60 लोग और पास हुए। तो कुल अभी 1400 अभ्यर्थी हैं जो इंटरव्यू दे चुके हैं। थोड़ा अच्छे से डिटेल से मैं समझना चाहता हूँ। आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, तो पहले कुछ लोगों को इंटरव्यू के बाद पास किया गया था, फिर वो शायद स्टे का मामला कुछ हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद उसमें क्या फैसला है, ये पूरा मामला थोड़ा प्रकरण समझाएं। जी, दरअसल बात ऐसा है, सब इंस्पेक्टर पद के अनुक्रम और विभिन्न भर्तियां हुई हैं इसके। पहले कितनी भर्ती निकली थी, कितने पोस्ट की? लगभग कुल 975 पोस्ट की भर्ती निकली है, जिसमें से सब इंस्पेक्टर रेडियो, प्लाटून कमांडर, ऐसे विभिन्न पद है। तो सर, जो प्लाटून कमांडर है उसमें महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं है। तो विभाग ने शुरू में महिलाओं को स्टेज में काउंट कर लिया था। तो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जब महिला अभ्यर्थी उसमें पात्र नहीं है तो उसमें उसके जगह पुरुष अभ्यर्थी को लिया जाए। तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस विभाग ने दोबारा लिस्ट निकाल के 370 अन्य लोगों की फ़िज़िकल लिए। तो उनमें से जितने सफल अभ्यर्थी हैं उनका फ़िज़िकल लेने के बाद उनका इंटरव्यू 15 जुलाई को समाप्त हो चुका है। हाईकोर्ट का आदेश ये था कि जैसे ही 370 लोगों का लिस्ट आता है उसके 90 दिन के अंदर रिजल्ट निकाले जाए, और अभी 90 दिन ख़त्म होने को है। मतलब आप अभी 90 दिन ख़त्म नहीं हुआ है? नहीं। लेकिन ये है कि आपको इंतज़ार है कि आपकी भर्ती की प्रक्रिया कब पूरी हो। तो यदि हम कवर्धा ज़िले की बात करें तो कवर्धा ज़िले में कितने लोग हैं? कवर्धा ज़िले में करीबन 25 लोग हैं। 25 लोग हैं जिन्होंने फिजिकल के बाद इंटरव्यू दे दिया है, अब रिजल्ट का इंतज़ार है। जी, आपको समझना चाहता हूँ कितनी तैयारी की थी आपने? आपने भी फिजिकल पास करके रिटर्न हो गया था? जी, फिजिकल पास करके रिटर्न दिया था मैंने। 2018 से ही मैं तैयारी कर रहा था, तो 2021 में फिर से पोस्ट रिबाउंड हुआ। फिर 2022 से लोग प्रक्रिया चालू किए हैं, जो कि 1.5 से 2 साल लग गया कंप्लीट करते हुए। तो अभी ये 2023 सितंबर में कंप्लीट हुआ था प्रोसेस, और ये आज अगस्त आ गया 2024 का। तो ये साल भर 6 साल हो गए मेरे को तैयारी करते हुए। अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहता हूँ कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी। तो विजय शर्मा जी तो आपके विधायक हैं, तो उनसे तो गुहार लगा ही सकते हैं। जी, विजय शर्मा जी हमारे विधायक है, तो माननीय विधायक जी से हमारा गुहार है, सबका गुहार है कि रिजल्ट जारी कर दे। 1400 लोग अभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सर। कवर्धा जिले में यदि मैं बात करूं तो 25 से 30 लोग हैं, आप जो बता रहे हैं। जी सर, 25 से 30 लोग कवर्धा जिले से हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था, कितनी तैयारी करनी पड़ी थी इस पूरी प्रक्रिया में? 5 प्रोसेस होते हैं सर इसमें। पहले तो नाप जोक था, फिर प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिजिकल हुआ, फिर जाके इंटरव्यू हुआ। अब जाके 6वां प्रोसेस चल रहा है ये रिजल्ट निकलवाने की। तो बहुत 1.5-2 साल की मेहनत थी सर उसमें तैयारी करने में। लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा लगभग पूरे प्रदेश में, उसके बाद फिल्टर होकर, जैसे भाई ने बताया कि 900-1000 लोग, 1400 लोग अभी उसमें वो हुए हैं। अब 1400 लोगों में कितने लोगों की भर्ती होनी है? अब 975 टोटल पोस्ट है और उसमें 1400 लोग हम लोग हैं, तो उनमें से 975 का सिलेक्शन होगा। मतलब लगभग 1.5 गुना ही लोग हैं बस पोस्ट के लिए। तो 1400 लोगों के भविष्य का सवाल है ये।
हाँ 1400 लोग का वही सवाल है। आप क्या कहना चाहते हैं? बस वही करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल दे। बहुत तैयारी की थी इसके लिए। यही ग्राउंड देख रहे हैं, यही हम लोग सुबह से आते थे, फिर वो 10-12 बज जाता था, फिर आते थे 4 बजे, फिर वही रात को भी यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो बहुत अच्छा, अभी तो खैर आप लोग तो किसी पोस्ट में नहीं है, मतलब तो अभी तो खुल कर बात कर सकते हैं। क्या लगता है कहीं राजनीति के उलझन में तो नहीं फंस गई आपकी ये नौकरियाँ? नहीं, ऐसा नहीं लगता होगा। क्योंकि सरकार का परिवर्तन हुआ, अब नई सरकार आई है, अब 9 महीने भी हो गए, अभी तक इंतजार बाकी है। नहीं, राजनीति वाला ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को। जो क्या है, किस कारण रुका हुआ है? अब उसको तो वही बताएंगे जो भर्ती कमेटी के जो हैं। यदि सही तरीके से चीज़ें भर्ती होती तो अभी तक लगभग 3-4 सालों से आपकी नौकरी पूरी हो गई रहती, यदि आप सेलेक्ट हो जाते। भर्ती तो सही तरीके से हुई है, जो भी सही तरीके से मतलब समय सीमा पर यदि होती भर्ती। अगर समय सीमा में हुए रहते तो हमारा 2021 में आया था सेकंड नोटिफिकेशन जो था इसका, 18 में आया था, कुछ 650 पोस्ट आया था, तो इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया 21 में। तो हम लोग का मतलब 975 पोस्ट हो गया। अगर सही तरीके से हो रहे थे तो आप लोग हम लोग ज्वाइनिंग कर चुके रहते, ट्रेनिंग भी हो जाया रहता। 2024 हो चुका है, मतलब 21 से 24 अगर दोबारा अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो भी 3 साल से ऊपर हो रहा है। मुझे नहीं लगता इतना प्रोसेस लगना चाहिए। अभी तक वर्दी पहनकर पोस्टिंग हो गई रहती है। हाँ, अभी तक हो जाता तो हाँ हो जाया रहा तब तक। तो आपको क्या उम्मीदें हैं? अब तो इंतज़ार ही है, इंतज़ार बस इंतज़ार ही कर रहे हैं। और ये साल भर हो गया हमको इंटरव्यू दिए, पिछले अभी सितंबर में इंटरव्यू दिए थे, 1 साल हो गया इंटरव्यू दिए। तो उम्मीद तो यही करते हैं माननीय विधायक जो यहाँ के विधायक हैं, वो अच्छी बात है कि वो आज गृह मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं इस सूबे के। तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो हमारे लिए, अपने युवाओं के लिए। और ये सर लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहता है पुलिस विभाग, तो इसमें तो पुलिस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हम यही चाहेंगे सर कि जितने जल्दी हो पद रिक्त हैं तो उसे भर लिया जाए। और इतना काफ़ी समय हो चुका है और बहुत समय हो चुका है, तो उम्मीद तो यही करेंगे कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। लगातार आप लोग इस बात को उठा रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम हैं जो यहाँ के विधायक हैं क्षेत्र के, उनसे बातचीत हुई? यस सर, मैं कई बार हम लोग गए हैं। हमारे क्षेत्र मतलब जंगल एरिया है। क्या कहाँ से आती हैं? मैं बरबसपुर से, जो कि जंगल रेंगाखार करके आप सुने होंगे, जंगल क्षेत्र है, उधरी से गांव है मेरा। तो एक बार झलमला उधर दौरे पे गए थे, तो हम लोग सर से क्लियर बात किए थे। तो सर मतलब उस समय तो सर का यही था कि पहले कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। बट मामला कोर्ट में फंस गया था पहले। जी। बट अभी कोर्ट भी ऑर्डर दे दिए कि आप इनका रिजल्ट दे दो, पर पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं। क्या ऑर्डर आया है कोर्ट से? कोर्ट से यही ऑर्डर है कि विद इन 90 डेज इन लोग का नियुक्ति हो जाना चाहिए। हाँ, तो अभी बच्चा है 90 डेज पूरे होने के लिए, बट हमें इसका प्रोसेसिंग भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो सेकंड टाइम में जिनको सरकार या शासन प्रशासन कुछ कर रही है, क्या कर रही है, ये नॉलेज नहीं है। जी, हमको चिंता है आपको कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, हमको चिंता है, क्योंकि हमें उससे कुछ अपडेट मिल ही नहीं रहा है। वहीं पे बोल रहे हैं कि कोर्ट पे ही चल रहा है, कोर्ट पे ही चल रहा है। तो यही हमको जानना है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और क्यों, क्या कारण है जो हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सर, हमको यही जानना है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए हैं। इनफैक्ट 1 साल हो गया हम लोग का, तो 1 साल तो कहीं पे भी नहीं है हिस्ट्री में शायद कि 1 साल होने के बाद भी हम लोग को किसी का रिजल्ट नहीं दिया हो। इनफैक्ट मामला को सुलझे 1 साल हो गया, ऐसे तो परीक्षा दिए तो 5-4 साल हो गए ना। हाँ, मतलब उसका तो छोड़ो सर, वो 6 साल हो गया आई थिंक सो। और जब हम लोग को रिजल्ट जो इंटरव्यू दिए हैं वो दे के हमको 1 साल हो गया, और जो नया फिर से 370 रुपये को, सॉरी 370 लोगों के लिए उन लोग का भी क्या बोलते हैं इंटरव्यू हुए लगभग कितने दिन, 2 महीना हो गया। तो इतना तो वेट नहीं करना चाहिए। यूपी में 2021 का भर्ती था, उनका रिजल्ट आ गया, उन लोग का ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया। तो ऐसा क्या है जो छत्तीसगढ़ सरकार या फिर छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय है वो नहीं कर पा रहे हैं? एक तरीके से देखे तो ये सब में फेल्यूर है, चाहे सरकार को बोलो या फिर हाईकोर्ट को बोलो। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कुछ धांधली हो जाएगी? डर तो नहीं है? नहीं, धांधली का नहीं है सर। धांधली, क्योंकि न्यायालय कभी धांधली करता नहीं है, क्योंकि वो तो अब मामला न्यायालय में चल गया है, तो न्यायालय के ऊपर न्यायालय में चल गया, तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि कोई धांधली वांधली होगा। कि इनफैक्ट इतना अच्छे से हुआ है, हम लोग इतने ईमानदारी के साथ दिए हैं। 5 प्रोसेस, उसमें 5 स्टेप होता है, स्टेज होता है, सब क्लियर किए हैं। और हम लोग इतना अच्छे से मेहनत किए हैं ईमानदारी के साथ, तो और अच्छे से ही हुआ। तो हमको पता है ईमानदारी से ही हो रहा है, कोई धांधली नहीं हो रहा है। बस इतना है कि समय क्यों लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें जल्दी करना चाहिए, कोर्ट को भी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं सर, हम लोग को भी हमारा आगे फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। खासकर गर्ल्स लोग हैं तो हमारे में कितने सारे रिस्ट्रिक्शन होता है। पहली बात तो हमको घर से बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम गाँव से बाहर निकल रहे हैं सर। तो हम लोग को माँ बाप इतना हम लोग को परेशानी, इतना दिक्कत करिए। खासकर मैं तो किसान की बेटी, मेरे पापा
फार्मर है और वो देख रहे हैं कि कब से मेरी बेटी का जॉब लगे तो हम भी इसका, या फिर हमारा जो घर का परिस्थिति है वो अच्छा संभले, या फिर मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी जॉब लगे तो मैं भी आगे अपना जो लाइफ है शादी वगैरह या फिर कुछ आगे का सोची वो सब करूं, तो वो सब हाथ में धरे के धरे रह जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ यही वेट करें कि हमारे रिजल्ट कब आएगा। घर में ऐसा दबाव तो नहीं बन रहा आपकी, अब बेटा अब इंतजार मत करो, अब शादी कर लो? स्टार्टिंग में दबाव नहीं बन रहा था, बस अब 10% बोल सकती हूँ कि दबाव बन रहा है कि आप शादी के लिए थोड़ा सा मतलब एक माइंड में सेट कर लो कि अब अगर विद इन ये, अगर अभी इस 1 साल में अगर मेरा दिसंबर तक नहीं आया रिजल्ट या फिर कुछ नहीं हुआ तो मे बी नेक्स्ट 2025 में मेरा शादी का सोचेंगे इनफैक्ट कर देंगे। मेरा तो ऐसा डाउट भी है, या डाउट बोल 90% से। और तो कुछ कहना चाहती हैं हमारे माध्यम से, यदि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ शायद हम पहुंचा दें उन तक, यदि वो देखें तो उनसे कुछ कहना चाहती हैं जो डिप्टी सीएम हैं और आपके विधायक हैं? जी, मैं अपने डिप्टी या फिर हमारे डिप्टी सीएम से मैं यही मतलब प्रार्थना कर रही हूँ कि हम लोग का जो SI का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी दे दें, क्योंकि इसमें सर सरकार को भी ज़रूरत है इसका, क्योंकि जब लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है और इनफैक्ट इतना रिक्त भर्ती हैं और बहुत सारे ऐसे काम है जो इसका ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से उनको भी ज़रूरत है और हमको भी ज़रूरत है। तो ये सबको देखते हुए हमारा रिजल्ट जल्दी जारी कर देना चाहिए। और हमने इतना मेहनत किया है, तो हम जब मेहनत की है, परीक्षा दी है, तो उसका परिणाम तो हमको बनता ही है, हमारा अधिकार है, तो उनको दे देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए। अधिकार है वो तो मिल जाना चाहिए। आप सोच समझना चाहता हूँ, सारी बातें तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, कंक्लूड करना चाहता हूँ आपसे, कितनी तकलीफ हो रही होगी और कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, SI भर्ती की तैयारी के लिए? सर हम लोग सुबह से ग्राउंड आते थे, यहाँ प्रैक्टिस करते थे, फिर वही रात को हम लोग वापस जाते थे, इतना मेहनत करते थे। बरसात में भी हम लोग ये नहीं देखे कि यहाँ पे कीचड़ है, बारिश हो रही है, हम लोग भीगते हुए भी प्रैक्टिस करते थे। वो हम लोग को वो दिन याद आता है, तो हम लोग बस अपने रिजल्ट तक वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए हमको सरकार से, बस हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दे, बस वही। रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो सब स्वीकार है, लेकिन रिजल्ट हाँ, बस रिजल्ट जारी हो बस। हाँ, तो देख सकते हैं ये नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, तैयारियां पूरी कर चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे दिया है इन्होंने, लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार है और रिजल्ट है कि आने का नाम नहीं ले रहा। जैसे मैंने शुरुआत की थी, तो अब यही उम्मीद है सरकार से कि जल्द से जल्द जो शासन में बैठे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के पहले तो वायदे खूब हुए, इससे पहले वालों ने भी खूब वायदा किया और जो वर्तमान में है उन्होंने भी खूब वायदा किया, लेकिन वो वायदे हैं कि अब पूरे होने का फिलहाल इन युवाओं को इंतज़ार है कि वो वायदा पूरा होगा। और अपने क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा से भी इनका निवेदन है कि वो जल्द से इनकी आवाज़ सुने और इनकी आवाज़ को सुनकर इनके लिए जल्द से जल्द वो फैसला, कुछ ऐसा शासनिक कदम उठाए जिससे इनका वो रिजल्ट है जो रुका हुआ है वो जल्द से जल्द आ जाए। छत्तीसगढ़ तक के लिए अपने साथी नोहर दास के साथ वेदांत शर्मा।